14 अप्रैल 1912 की ठंडी रात, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक जहाज जिसे दुनिया अड़ूब मान चुकी थी, अचानक उसके सामने अंधेरे में कुछ उभरता है। एक विशाल साया, बर्फ का पहाड़ और फिर टक्कर। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, न कोई चीख, न कोई हलचल, जैसे समुद्र खुद अपनी सांस रोककर खड़ा हो। लेकिन उसी खामोशी में इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हादसा जन्म ले चुका था। यह कहानी है आरएमएस टाइटैनिक की और उन लोगों की जिनकी किस्मत उस रात हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 की सुबह, जहां हजारों लोग जमा थे, कुछ सपनों के साथ, कुछ उम्मीदों के साथ और कुछ अपनी आखिरी यात्रा के लिए। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज, जिसे बनाया था व्हाइट स्टार लाइन ने। इस जहाज की लंबाई 882 फीट, ऊंचाई 17 मंजिल जितनी और अंदर हर वो सुविधा जो उस समय सिर्फ राजाओं के पास होती थी। इस जहाज का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। 40 साल का अनुभव और ये उनकी आखिरी यात्रा थी, रिटायरमेंट से पहले एक ऐतिहासिक सफर। उनके साथ थे जहाज के चीफ ऑफिसर हेनरी टिंगल वाइल्ड, फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक और सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटलॉलर। हर कोई अपने काम में परफेक्ट, हर कोई इस अड़ूब जहाज पर गर्व महसूस कर रहा था। जहाज पर सवार थे दुनिया के सबसे अमीर लोग, जैसे जॉन जेकब एस्टर फोर, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, बेंजामिन गुगनहाइम, एक मशहूर उद्योगपति, इसिडोर स्ट्राउस और उनकी पत्नी आइडा स्ट्राउस, जिनकी प्रेम कहानी आज भी इतिहास में दर्ज है, और वहीं हजारों आम लोग जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। 12 अप्रैल, 13 अप्रैल सफर बिल्कुल शांत था, लेकिन 14 अप्रैल की सुबह टाइटैनिक को कई चेतावनियां मिली। आइसबर्ग्स की चेतावनी, रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हैरल्ड ब्राइट को लगातार संदेश मिल रहे थे, लेकिन उस समय जहाज पर अमीर यात्रियों के निजी संदेश भेजना ज्यादा जरूरी समझा गया, और यही एक छोटी सी चूक आगे चलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी बन गई। रात के 11:40, आसमान साफ था लेकिन चांद नहीं था। समुद्र बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि पानी में लहरें भी नहीं थी, और यही सबसे खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि आइसबर्ग को पहचानने का एकमात्र तरीका उसकी लहरें होती हैं, और उस रात कोई लहर नहीं थी। अब सबसे ऊपर 2 लोग खड़े थे, लुकआउट्स, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली। अचानक फ्रेडरिक फ्लीट की नजर सामने जाती है और वो देखता है एक विशाल बर्फ का पहाड़ सीधे जहाज के सामने। वो तुरंत घंटी बजाता है 3 बार और फोन उठाकर कहता है, आइसबर्ग सीधे सामने। ब्रिज पर खड़े थे ऑफिसर विलियम मर्डॉक। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हार्ड स्टारबर्ड, यानी जहाज को मोड़ो, और साथ ही इंजन रिवर्स। लेकिन इतना विशाल जहाज इतनी तेजी से नहीं मुड़ सकता था, और फिर टक्कर हो जाती है। यह टक्कर इतनी हल्की थी कि कई लोगों को महसूस भी नहीं हुई, लेकिन नीचे जहाज के पेट में बर्फ ने स्टील को चीर दिया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। टाइटैनिक को बनाया गया था इस तरह कि वो 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी भरने के बाद भी तैर सकता था, लेकिन 6, ये असंभव था। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को बुलाया गया। इंजीनियर टॉमस एंड्रयूज ने निरीक्षण किया और कुछ ही मिनटों में उन्होंने कह दिया, यह जहाज डूबने वाला है। यह सुनकर कैप्टन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने आदेश दिया, लाइफ बोट्स तैयार करो। लेकिन एक और सच्चाई सामने आई। टाइटैनिक पर कुल 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों के लिए, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि यह जहाज कभी डूब सकता है। अब डर फैलने लगा, लेकिन शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं था। लोग अब भी संगीत सुन रहे थे। टाइटैनिक का बैंड, जिसे लीड कर रहे थे वॉलेस हार्टली, अंत तक संगीत बजाता रहा ताकि लोगों में घबराहट न फैले। महिलाएं और बच्चे पहले, यह आदेश दिया गया, लेकिन कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही छोड़ दी गईं, क्योंकि लोग जहाज छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्हें भरोसा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। इसी बीच एक दिल दहला देने वाला दृश्य, इसिडोर स्ट्रॉस को जगह मिल गई, लेकिन उनकी पत्नी आइडा स्ट्रॉस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे वहीं रह गए। बेंजामिन गुगनहाइम अपने सूट में तैयार होकर बोले, हम जेंटलमैन की तरह मरेंगे। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा।
लोग भागने लगे, चीखने लगे। अब हर कोई जान चुका था, ये अंत है। रात के 2:20 टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और फिर समुद्र में समा गया। ठंडा पानी, -2 डिग्री सेल्सियस। जो भी पानी में गिरा, कुछ ही मिनटों में जिंदगी खत्म। 1500 से ज्यादा लोग उस रात समुद्र में खो गए, लेकिन कुछ लोग बच गए क्योंकि एक जहाज RMS कार्पेथिया टाइटैनिक का सिग्नल सुनकर मदद के लिए आया और उसने 700 लोगों को बचा लिया। आज भी टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के नीचे 12,500 फीट की गहराई में शांत पड़ा है, जैसे वो अब भी उस रात की कहानी अपने अंदर छुपाए बैठा हो।